वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हुई इंग्लैंड। अगर बात करें इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की, तो भैया यहां पर कंगारुओं ने इंग्लैंड को पस्त कर दिया है। वो मस्त हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड के ऊपर 2024 वर्ल्ड कप से बाहर जाने का खतरा मंडराने लगा है। इसके ऊपर हम पूरी समीक्षा करेंगे, उस पूरे पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इंग्लैंड के सुपर 8 में अब पहुंचने के चांसेस कितने बचे। क्या इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो सकता है? स्कॉटलैंड सुपर 8 में एंट्री ले सकता है? ये डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, इस पर भी गौर फरमाइएगा। बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, लेकिन इनके साथ भाग्य ने पहले धोखा दिया। स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मुकाबला था वो रद्द हुआ और फिर दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया। अगर हम इस मुकाबले पर आए तो पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता, उन्होंने इस पिच पर चेज करने का सोचा, लेकिन पूरी तरीके से इनका यह फैसला बैकफायर कर गया, क्योंकि कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 का आंकड़ा 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में बनाया, जो कि इंग्लैंड टीम के लिए बहुत ही काफी साबित हुआ। हालांकि जो स्टार्ट मिला वो ताबड़तोड़ अंदाज में मिला था, चाहे बटलर की बात करें चाहे फिल सॉल्ट की बात करें, लेकिन उसके बाद उस स्टार्ट को कन्वर्ट करने में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए। जब एक बार जैम्पा को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद पूरी तरीके से तकलीफ में दिखे इंग्लैंड के बल्लेबाज, चाहे हम फिल सॉल्ट की बात कर लें, बटलर की बात कर लें, और जैम्पा ने पूरा दबाव बनाया, रिक्वायर्ड रन रेट शूट अप कर गया, फिर वो रिक्वायर्ड रन रेट कभी भी नीचे नहीं आ पाया। फिर चाहे जितने दिग्गज खिलाड़ी आए मिडिल ऑर्डर में, बेस्टो, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, किसी की भी आतिशी पारी काम नहीं आ पाई। ये जो बड़े बड़े धुरंधर टी20 के माने जा रहे थे वो फेल हो गए कंगारुओं के आगे। अब उनके ऊपर टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा है। वो हम समझेंगे कैसे, लेकिन एक नजर हम स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में हुआ क्या। तो अगर हम इस मुकाबले की बात करें, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की, एक अच्छा इनकाउंटर हमें लगा था देखने को, लेकिन एक तरफा कर दिया एडम जैम्पा की बेहतरीन गेंदबाजी ने। पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है, वहां हेड 34 बनाते हैं, वार्नर 39, मिचेल मार्श 35, मैक्सवेल 28, स्टोइनिस 30, यानी कि कंबाइंड एफर्ट था। सब बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूशन किया और आप देख रहे हो कि कंबाइंड एफर्ट क्या इल्ड देता है। ये इल्ड होता है कि 20 ओवर में आप 200 रन बना लेते हो। 201 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड की गेंदबाजी लचर रही। क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन बहुत कॉस्टली साबित हुए। आदिल राशिद 4 ओवर में 41 रन खर्च कर डाले, 1 विकेट। वहीं जोफ्रा आर्चर की बात करें तो 4 ओवर में 28 रन, 1 विकेट। इंग्लैंड टीम की तरफ से सॉल्ट ने 37, बटलर ने 42। ताबड़तोड़ अंदाज में इन दोनों ने शुरुआत दिलाया, और जब तक ये बल्लेबाजी कर रहे थे, या यूं कहें कि जब तक जैम्पा का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भैया इंग्लैंड टीम हावी पड़ जाएगी। इंग्लैंड की जो विध्वंसक बल्लेबाजी क्रम है वो 201 का टारगेट चेज कर ले जाएगी और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इतिहास बन जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में 100 का आंकड़ा भी चेज कर पाना मुश्किल। अभी साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का मुकाबला आप अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा नजारा कि कैसे संघर्ष कर रहे थे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज इवन 100 का टारगेट चेज करने में। यहां पर एडम जैम्पा की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम। 4 ओवर में 28 पर 2, दोनों इस सेटल्ड बल्लेबाजों को, जैम्पा ने शाल्ट को, बटलर को आउट किया, उसके बाद कोई भी मोमेंटम नहीं पकड़ पाया वहां से, चाहे विल जैक्स हो, बेस्टो हो, मोइन हो, ब्रोक्स हो, सब संघर्ष करते हुए दिखे। कमिंस आज खेल रहे थे, किसकी जगह खेल रहे थे आपको पता है, नाथन एलिस की तरह। तो 4 ओवर में 23 पे 2, 1 हेजलवुड के नाम, स्टार्क काफी महंगे साबित हुए, जैम्पा के नाम 2, स्टोइनिस के नाम 1। ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल है। 36 रन से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। अब आते हैं इस ग्रुप के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार कैसे इंग्लैंड बाहर जाएगा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 2 मुकाबलों में 4 पॉइंट। अब उनको खेलने स्कॉटलैंड से, ओमान से, एक भी मुकाबला वो जीते वो पहुंच जाएंगे सुपर 8 में। अब अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो उनको आगे के 2 मुकाबले खेलने, एक खेलना है स्कॉटलैंड को ऑस्ट्रेलिया से, एक खेलना है उनको ओमान से। हाँ, ओमान के खिलाफ स्कॉटलैंड की दावेदारी मजबूत होगी, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि चलिए 3 से 5 हो गए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये हार जाएंगे तो मैक्सिमम स्कॉटलैंड एक प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो 5 पॉइंटों तक पहुंच सकता है। वहीं अब इंग्लैंड की क्रिकेट पर नजर डालते हैं। ये पहुंचे हैं 2 मुकाबलों में, भैया 1 हार इनको मिला है और 1 पॉइंट है जो रद्द हुआ है मुकाबला। अब अगले ये 2 मुकाबले जो खेलेंगे वो होगा नामीबिया से, ओमान से, जिसमें नामीबिया एक टफ अपोनेंट माना जाएगा।
मान लेते हैं दोनों जीत गए एक प्रैक्टिकल तौर पे, तो ये पहुंचेंगे बमुश्किल 5 पॉइंट तक, यानी कि 5 पॉइंटों से ऊपर इंग्लैंड नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया से हारता भी है, उसको भी ले लेते हैं, तो स्कॉटलैंड 5 पॉइंटों तक जाएगा, यानी कि नेट रन रेट पर मामला फंसेगा इंग्लैंड स्कॉटलैंड का, जो कि दोनों 5 पॉइंटों तक जाएंगे। यहां पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है, और अगर नामीबिया कहीं इंग्लैंड को झटका दे दी, क्योंकि नामीबिया में वो काबिलियत है, वो अपसेट कर सकते हैं, और भैया उनके अंदर टैलेंट है, डेविड वीट जैसे बल्लेबाज हैं, तो चीजें कठिन हो चुकी हैं इंग्लैंड के लिए। और एक भी मुकाबला रद्द हुआ बारिश के कारण, तो फिर इंग्लैंड बाहर हो जाएगी ऐसे ही, क्योंकि वो मैक्सिमम फिर आप देख सकते हो कि 4 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। एक भी मुकाबला रद्द हुआ तो अब इनको ये प्रे करना होगा कि मुकाबला ना रद्द हो, उसके बाद ये प्रे करना होगा कि स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के मुकाबले में स्कॉटलैंड बहुत बड़े अंतर से ना जीते, फिर उसके बाद इंग्लैंड को ये इंश्योर करना होगा कि नामीबिया और ओमान को पहले तो वो हर हाल में हर सूरत में हराएं, और दोनों को बड़े अंतर से हराएं। लेकिन पिचें भैया बड़े अंतर से हराने के लिए मुफीद नहीं दिख रही हैं। अगर 100-150 पे ही मुकाबला बहुत टाइट हो जा रहा है, और बड़ी बड़ी टीमें, छोटी छोटी टीमें बड़ी बड़ी टीमों को पसीने छुड़वा दे रही हैं, तो इंग्लैंड के लिए अब यहां से स्थिति कठिन है। एक भी मुकाबला रद्द, वो वर्ल्ड कप से बाहर। उसके अलावा उनको अब ये देखना है कि हर हाल में हर सूरत में स्कॉटलैंड के नेट रन रेट से ऊपर रहे, अन्यथा स्कॉटलैंड बाजी मार ले जाएगा। और स्कॉटलैंड में ये काबिलियत है कि वो कंगारुओं को भी हरा सकते हैं, क्योंकि टीम उनकी चुस्त है। जो अभी तक हम मान रहे थे कि कुछ ग्रुप ऑफ डेथ हैं, अब हर एक ग्रुप, चाहे हम ग्रुप ए की बात करें चाहे इस ग्रुप बी की बात करें, हर एक ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है। क्योंकि ये जो माइनर टीमें, जो छोटी टीमें हैं, वो बड़ी टीमों को पसीने छुटवाती हुई नजर आ रही हैं, और मुकाबला वर्ल्ड कप का दिलचस्प होता जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।